8 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले नरेश मीणा कांग्रेस बीजेपी के नेताओं पर पड़ सकते हैं भारी। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय युवा नेता नरेश मीणा कौन सी पार्टी करेंगे ज्वाइन? नरेश मीणा के जेल से बाहर आते ही अब ये चर्चा हो रही है कि वो कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं। जब लंबे समय तक जमानत नहीं मिली तो यह भी चर्चा होने लगी थी कि नरेश मीणा को भाजपा अपनी पार्टी में लेना चाहती है। हालांकि नरेश मीणा लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। लेकिन अब नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि वो थर्ड फ्रंट बनाकर राजस्थान की राजनीति बदल सकते हैं। हालांकि राजस्थान में कई लोगों ने थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। लेकिन नरेश मीणा की तुलना बाकी लोगों से नहीं की जा सकती है। नरेश मीणा वो कर सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ। नरेश मीणा के जेल से बाहर आते ही नरेश विरोधी कांग्रेस बीजेपी के नेता बीपी की गोलियां खाने लग गए हैं। अगर नरेश मीणा राजस्थान में थर्ड फ्रंट बना लेते हैं तो राजस्थान से कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ हो जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा ने थर्ड फ्रंट बनाया था तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर आ गई थी। अगर राजस्थान में नरेश मीणा थर्ड फ्रंट बना लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर भी आ सकती है, क्योंकि नरेश मीणा के थर्ड फ्रंट बनाने से कांग्रेस के ज्यादातर वोट नरेश मीणा की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि नरेश मीणा थर्ड फ्रंट ना बनाकर कांग्रेस पार्टी में ही शामिल हो जाए। अगर नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो कांग्रेस को 2028 में सरकार बनाने का सपना छोड़ देना चाहिए। अगर कांग्रेस को 2028 में सरकार बनाना है तो वो जल्दी से जल्दी नरेश मीणा को पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी नरेश मीणा को बीजेपी में शामिल करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी। भले ही नरेश मीणा की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से ना मिलती हो, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे या फिर थर्ड फ्रंट बनाएंगे, ये तो खुद नरेश पर निर्भर करेगा। अगर नरेश मीणा बीजेपी में चले जाते हैं तो ये मानिए कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने नरेश मीणा को जब जब नजरअंदाज किया है तब तब नरेश मीणा ने कांग्रेस को औंधे मुंह गिराया है। कांग्रेस के वही नेता कांग्रेस को ले डूबेंगे जो नरेश मीणा का बार बार टिकट काटते हैं। अगर राहुल गांधी सीधे नरेश मीणा से बात करते हैं तो नरेश मीणा आसानी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और राहुल गांधी को कांग्रेस के उन नेताओं पर भी लगाम कसनी होगी जो बार बार नरेश मीणा का टिकट कटवाते हैं। राहुल गांधी को यह बात समझनी होगी कि नरेश मीणा के बिना राजस्थान में कांग्रेस 2028 में सरकार नहीं बना सकती है, और यह बात राहुल गांधी जितना जल्दी समझ लेंगे राजस्थान की कांग्रेस के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, नरेश मीणा को कांग्रेस में शामिल करो और 2028 में सरकार बनाओ। अगर राहुल गांधी राजस्थान की कांग्रेस के सीनियर नेताओं की सुनेंगे तो कांग्रेस का राजस्थान में राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर 2023 में कांग्रेस पार्टी सीनियर नेताओं की ना सुनकर युवाओं पर ध्यान देती तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। राजस्थान में नरेश मीणा, राजकुमार रोट, रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल जैसे नेता कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है। अगर ये नेता एक साथ होकर राजस्थान में थर्ड फ्रंट बना लेते हैं तो राजस्थान से कांग्रेस बीजेपी को भी उखाड़ फेंकेंगे। नरेश मीणा हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान की सीटों पर अपना जलवा दिखा सकते हैं। वहीं राजकुमार रोट की भारत आदिवासी पार्टी को दक्षिणी राजस्थान में कोई भी हिला नहीं सकता है। उधर पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस बीजेपी को आसानी से पटखनी दे देंगे। यानी कि ये सभी नेता अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं तो कांग्रेस बीजेपी की हार उसी दिन तय हो जाएगी। और राजस्थान की जनता भी चाहती है कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट आकर राजस्थान की दशा सुधारे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां यह चाहती है कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट का उदय न हो। इसलिए कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां मिलकर सबसे पहले राजस्थान में थर्ड फ्रंट को खत्म करने की साजिश रचेगी। अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो कांग्रेस बीजेपी थर्ड फ्रंट के नेताओं में दरार पैदा करने का पूरा प्रयास करेगी। इसलिए थर्ड फ्रंट के नेताओं को दृढ़ संकल्प और एक विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। हालांकि नरेश मीणा के बारे में अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि नरेश मीणा खुद की रणनीति से काम लेंगे। नरेश मीणा को अच्छे से पता है कि कौन सी पार्टी में जाने से उनको फायदा होगा और कौन सी पार्टी में जाने से नुकसान होगा। हालांकि नरेश मीणा कांग्रेस बीजेपी से परेशान होकर कई बार थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान चाहेगा तो नरेश मीणा का कांग्रेस पार्टी में जाने के चांस सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा के कहने पर नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर राजस्थान में थर्ड फ्रंट बनाने का बिगुल भी बच सकता है।
उधर नरेश मीणा का आरएलपी और बीएपी ज्वाइन करने के चांस बहुत कम है, क्योंकि नरेश मीणा के क्षेत्र में इन पार्टियों का प्रभाव नहीं है। इसीलिए नरेश मीणा के लिए कांग्रेस पार्टी या फिर थर्ड फ्रंट सबसे बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, नरेश मीणा को कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर थर्ड फ्रंट बनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।